नमस्ते साथियों, इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आज हम फिर से पार्सिंग मॉडल्स करने वाले हैं। आज के पहले जितने भी आपने मेरी पार्सिंग मॉडल्स की नाउन वाली वीडियो देखी होगी, आपने थंबनेल देखा होगा नाउन एनालिसिस पार्सिंग मेथड। मैंने इसमें यह बताया है कि पार्सिंग मेथड के तरीके से आप अपनी ग्रामर को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो इसके पहले जितने भी मैंने सेंटेंस लिए थे वह छोटे सेंटेंस लिए थे कि ताकि मैं आपको पार्सिंग मॉडल्स अच्छे से बता पाऊं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने बड़े बड़े सेंटेंस लेने की कोशिश की है। नाउन पार्सिंग मॉडल्स या नाउन पार्सिंग मेथड की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रामर में आपकी पकड़ बहुत ही बेहतरीन और एकदम मज़ेदार सी हो जाएगी। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द प्रिंसिपल अवार्डेड राहुल कि प्रिंसिपल ने अवार्ड किया, किसको किया? राहुल को किया। अब राहुल को अवार्ड दिया, किससे दिया? अ गोल्ड मेडल, कि राहुल को एक गोल्ड मेडल दिया गया है एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। उसने जगह बता रखी है कहाँ पर। इस वीडियो में हम नाउन पार्सिंग मॉडल करने वाले हैं, तो आज की डेट में हम केवल नाउन को ही पकड़ेंगे। अवार्ड हो जाएगा हमारी वर्ब हो जाएगा। और आप भी जानते हैं भाई साहब, क्या वर्ब के इस साइड जो भी हमारा होता है वह होता है हमारा सब्जेक्ट। तो आप भी जानते हैं वर्ब के इस साइड जो कुछ भी हमारा होता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इतना बड़ा चिट्ठा लिखना पड़ेगा। ये चिट्ठा क्या है? नाउन की पूरी डिटेल ही है भाई, कि प्रिंसिपल यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट तो है, लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट का कौन सा रूप है मैं बता चुका हूँ। जहाँ पर सब्जेक्ट होगा या तो वहाँ पर नाउन होगा या तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है? नाउन है, लिख देंगे। अब नाउन का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? नाउन का ओरिजिन हुआ था लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से। इसको याद रखिएगा भाई, ये आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ पर नाउन तो है, प्रिंसिपल यहाँ पर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, यह तो आपको पता ही है भाई। उसके बाद सिंगुलर नंबर और जेंडर याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी नाउन आ जाए और प्रोनाउन आ जाए वहाँ पर सिंगुलर नंबर और जेंडर पक्का लिखना है। तो हमने क्या लिखा? कॉमन जेंडर है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारी महिला है कि पुरुष है नहीं पता है। तो नंबर भी तो लिखेंगे ना, कि प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर में था कि प्लूरल नंबर में था। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है तो एक ही तो प्रिंसिपल है ना, तो नीचे सिंगुलर नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना तो लिख दिया, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे? यह काम क्या कर रहा है? वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि जब कभी भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? तो इतना चिट्ठा आपको सब्जेक्ट में लिखना है। अब आगे देखेंगे। अवार्ड हमारा राहुल है, अवार्ड देने का काम कर रहा है। किसको दे रहा है? वर्ब से किसको का प्रश्न करने पर जो भी हमको मिलता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसके लिए आप जाकर के मेरी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है हम वर्ब कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, प्रेडिकेट कैसे पहचानते हैं, प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, पूरी डिटेल वहाँ पर मिलेगी आपको। तो राहुल हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो खड़े खड़े यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कहीं कहीं पर आपको तीसरा ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिंदा होता है, लिविंग बींग्स होता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो मुर्दा हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिंदा हो। चलो ऑब्जेक्ट तो लिख लिया है। यहाँ पर राहुल ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है? राहुल किसी का नाम है। नाम है तो भैया नाउन लिखेंगे। जब आपने नाउन लिखा, यहाँ से प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। चलो नाउन तो है, नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा? लैटिन वर्ड, और नीचे शब्द भी लिख लूंगा। वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था नोमेन। चलो भाई, यहाँ पर राहुल नाउन तो है। कौन सा नाउन है? राहुल हमारा प्रॉपर नाउन है।
तो नीचे मैं क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा प्रॉपर नाउन। जहां पर भाई नाउन है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, राहुल हमारा एक है, तो नीचे लिखेंगे सिंगुलर नंबर। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, सिंगुलर नंबर लिखेंगे। नंबर है तो भाई जेंडर भी बता दीजिए। तो राहुल का जेंडर कौन सा है, राहुल है मैस्कुलिन जेंडर में। राहुल की गिनती किस में होगी, राहुल की गिनती होगी मैस्कुलिन जेंडर में। तो इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया, बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर एक नियम और काम करता है, उसको भी देख लेंगे भाई। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में ऑब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे। अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको केस की भाषा में डेटिव केस कहेंगे। कौन सा केस कहेंगे, तब उसको हम वहां पर डेटिव केस कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं। चलो हटा दिया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्या बोल रहा है, कि हमने ये सब्जेक्ट भी लिख लिया, ऑब्जेक्ट भी लिख लिया। अब देखो प्रिंसिपल ने अवार्ड किया राहुल को, किससे किया, सॉरी किसे किया, राहुल को। उसको अवार्ड में क्या दिया, उसको अवार्ड में गोल्ड दिया है। तो गोल्ड भी हमारा भाई क्या हो जाएगा, चलिए गोल्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या हमारा गोल्ड वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि गोल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मेडल हमारा नाउन हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाइयों। तो भाई तो यहाँ पर मेडल हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो भाई ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ भाई, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि इसमें आपको यह बताना है मेडल हमारा नाउन है कि गोल्ड हमारा नाउन है। अब गोल्ड भी नाउन होता है, मेडल भी नाउन होता है, तो यहाँ पर यह दिमाग लगाइए गोल्ड क्या नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो ये भाई साहब आपके लिए होमवर्क है कि मैंने आपको आधा तो मैंने सोचना बता दिया है, अब आधी आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें क्या करना है। अगला हमारा है एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो भाई साहब तो इसकी गिनती भी किस में होती है, इसकी गिनती भी ऑब्जेक्ट में होती है। इसकी गिनती भी किस में होती है, ऑब्जेक्ट में होती है। चलो ऑब्जेक्ट तो है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, जिंदा है कि मुर्दा है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है, यहाँ पर हो जाएगा नाउन हो जाएगा। अब फिर से वही कहानी शुरू, नाउन कहाँ से लिया गया है, नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था नोमेन वर्ड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी नाउन का कौन सा प्रकार है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्रॉपर नाउन। सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर। चलिए जेंडर कौन सा है, ये जाएगा हमारा न्यूट्रल जेंडर में। तो ये किस में जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में जाएगा। इतना सा लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया किया। तो यहाँ पर भाई साहब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो है, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे। तो लेकिन क्या इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे। तो नीचे लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द
वर्ब कहेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? बिल्कुल समझ में आई। कहीं पर इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहेंगे, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिलेगा, कहीं कहीं पर यह प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन मिलेगा और ब्रैकेट में वहां पर इन लिख दिया जाता है। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में क्या लिखेंगे? एक्यूजेटिव केस लिखेंगे। कौन सा केस लिखेंगे? एक्यूजेटिव केस लिखेंगे। मतलब कि आपको बार बार वहीं पर रिपीट करना है। तो भाई साहब भूलिएगा नहीं, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इसको भी यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखेंगे तो आधी शीट आपकी वैसे ही भर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार से जब हम एक एक शब्द पकड़ते जाते हैं तो 9-10 दिन 10-15 दिन बाद आपकी पकड़ इंग्लिश में मजबूत हो जाएगी। केवल फिर आपको ऊपर ऊपर ही खोदना रहेगा। आप चाहो तो इसको बाकायदा लिख सकते हैं। अगर आपकी धीरे धीरे पकड़ मजबूत हो जाती है तब आप पता क्या करते हैं, पूरा मत खोदिएगा, इसको लिख देंगे हम। ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा नाउन हो जाएगा, अवार्ड हमारा वर्ब हो जाएगा, राहुल हमारा नाउन हो जाएगा। आगोल तो आपको मैंने होमवर्क दिया ही दिया है, बस इतना बता दूं कि ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा, एट हमारी प्रेपोजिशन हो जाएगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारा नाउन हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने पहले बताया उस तरीके से करेंगे तो आपको यह कौन सा नाउन है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पूरा उसी में आ जाएगा जब एक बार आपका पहिया डोलने लग जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल पर बैठे नहीं, बाहर से ही साइकिल पर जोर जोर से पहिया चलाते रहिए। या आप साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग में जोर देना पड़ता है, लेकिन जब साइकिल एकदम स्मूथली चलने लग जाती है आप पैर को छोड़ दीजिए, साइकिल मस्त से चलती रहती है। उसी प्रकार यह भी है, आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब आपकी एक बार आदत हो गई इस प्रकार प्रैक्टिस करने की तब आप देखकर ही समझ जाएंगे कि यह कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमारा अगला सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखेंगे। बोल रहा है द गवर्नमेंट, कि जो सरकार है, प्रोवाइडेड वो मुहैया करवाती है, द फार्मर्स कि जो किसान है कि अरे यार, हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है द गवर्नमेंट जो सरकार है, प्रोवाइडेड द फार्मर्स जो हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है द गवर्नमेंट कि जो सरकार है, प्रोवाइडेड द फार्मर्स कि जो सरकार है मुहैया करवाती है किसको, किसानों को, फाइनेंशियल असिस्टेंस की आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है, ड्यूरिंग द ड्रॉट कि आप भी जानते हैं किसानों के लिए खेती कितनी महत्वपूर्ण है। जब खेती में सूखा पड़ जाता है तब सरकार क्या करती है, किसानों को आर्थिक सहायता देती है। तो भाई साहब पहले इसमें पकड़ेंगे वर्ब को। आप भी जानते हैं हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो ये प्रोवाइडेड हमारा क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड हमारा हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। और आप भी जानते हैं वर्ब के इस साइड जो कुछ भी हमारा होता है वह होता है हमारा सब्जेक्ट। और भाई सब्जेक्ट को अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट को क्या करना है। तो भाई साहब ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर कीजिएगा। और आगे की कहानी तो हम आपको बता ही रहे हैं। अब मुहैया करवा रहा है किसको, किसानों को। तो भाई साहब ये हमारे किसान क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो किसान हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। तो भाई साहब किसान हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। आप भी जानते हैं ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मुर्दा होते हैं, जिनकी सांस नहीं चल रही होती है। हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिंदा होता है उसी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब सरकार हमारे किसानों को मुहैया करवा रही है तो किसान जिंदा है तभी तो मुहैया करवा रही है ना। तो यहाँ पर किसान कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, किसान हो जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
चलिए भाई, ये तो हमारा हो ही गया है। अब किसान ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है? नाउन रूप है। तो यहाँ पर किसान हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन तो चलो ठीक है। अब फिर से वही कहानी शुरू हो चुकी है। नाउन कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था नोमेन। चलो कोई बात नहीं है। अब हमारा नाउन तो है किसान। कौन सा नाउन है? किसान हमारा है कॉमन नाउन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉमन नाउन लिखेंगे। अब फार्मर्स हैं, मेल है कि फीमेल है? अब हमको तो पता नहीं है। क्यों? महिला किसान भी हो सकती है, पुरुष किसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर फार्मर्स हैं, तो यहाँ पर कौन सा जेंडर लिखेंगे? तब यहाँ पर हम कॉमन जेंडर लिखेंगे। चलो, अब किसान हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? किसान तो ढेर सारे हैं ना, तो किसान ढेर सारे हैं, तो नीचे लिखेंगे प्लूरल नंबर। चलिए भाइयों, इतना तो आप जान ही गए हैं। इसमें आप कई बार जानते हैं, अगर आप शुरू की सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं जब कभी भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में ऑब्जेक्ट के अनुसार ही केस लिखते हैं। कैसे? अगर हमारा जिंदा ऑब्जेक्ट है तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखते हैं डेटिव केस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिंदा है तो नीचे कौन सा केस लिखेंगे? नीचे लिखते हैं हम डेटिव केस। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो भाई साहब देखिए, हमने पकड़ा यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। फार्मर्स भी हमारे नाउन हो जाएंगे। और याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिनके पीछे AL लिखा होता है वह हमारे क्या होते हैं? वह हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और जिन शब्द के पीछे ANCE लिखा होता है वो भी हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और ये भाई हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब कि मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि हमारा फाइनेंशियल एडजेक्टिव है और हमारा असिस्टेंस क्या हो जाएगा? असिस्टेंस भी हमारा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। और ड्यूरिंग द ड्रॉट भी हमारा क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। असिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो नीचे लिखेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए भाइयों, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई है। यहाँ पर असिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप हो जाएगा? यह हो जाएगा नाउन हो जाएगा। चलिए नाउन लिखेंगे तो यही कहानी हमारी दोबारा से रिपीट हो जाएगी। नाउन है, कहाँ से लिया गया है? नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड था तो शब्द कौन सा था? तो शब्द था नोमेन। चलो भाई, अब हमारा असिस्टेंस कौन सा नाउन हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन है तो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? तो असिस्टेंस हमारी हो जाती है सिंगुलर नंबर। चलो सिंगुलर नंबर है तो जेंडर कौन सा है? तो जेंडर हो जाएगा न्यूटर जेंडर हो जाएगा। चलिए इतनी सी बात तो आप जानते ही हैं। और आप भी याद रखिएगा, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में ऑब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो नीचे कौन सा केस लिखेंगे? नीचे लिखेंगे एक्यूजेटिव केस। तो नीचे क्या लिखेंगे? तो नीचे हम लिखेंगे एक्यूजेटिव केस लिखते हैं। अगर आपने इतना लिख लिया है आपका काम खत्म हो चुका है। चलो
अब इधर भी देखेंगे ऑब्जेक्ट तो है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ड्यूरिंग लगा हुआ है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ प्रेपोसिजन जुड़ जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोसिजन कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोसिजन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो है, अब यह ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है भाई, ड्रॉट, ड्रॉट हमारा सूखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जब कभी भी आपने यहाँ पर नाउन लिखा यही वाला निपोरा फिर से चालू हो जाएगा। चलिए मेरे साथ लिखेंगे, नाउन कहाँ से लिया गया है, नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से, नाउन कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था नोमेन। अब नाउन तो है, ड्रॉट कौन सा नाउन हो जाएगा, ड्रॉट हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। चलिए भाई सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, ड्रॉट हमारा सिंगुलर नंबर है तो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे भी हम लिखेंगे सिंगुलर नंबर। अब ड्रॉट हमारा जेंडर कौन सा है, ड्रॉट का जेंडर है निर्जीव है तो नीचे लिखेंगे न्यूटर जेंडर। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे हम लिखेंगे न्यूटर जेंडर लिखेंगे। इतना लिखा आपने, बिल्कुल आपने लिखा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ और सीख लीजिए, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में ऑब्जेक्ट के अनुसार लिख देते हैं, प्रेपोसिजन वाले ऑब्जेक्ट को भी हम एक्यूजेटिव केस लिखते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे भी लिखेंगे एक्यूजेटिव केस। तो नीचे भी क्या लिखेंगे, एक्यूजेटिव केस लिखेंगे। तो भाई साहब अब आप देख लीजिए इसमें हमने क्या किया है, देखो द हमारा आर्टिकल है, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट हमारा नाउन है, प्रोवाइडेड हमारी वर्ब है, द हमारा आर्टिकल है, फार्मर हमारा नाउन है, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव है, असिस्टेंस हमारा नाउन है, ड्यूरिंग हमारा प्रेपोसिजन है, द हमारा आर्टिकल है, ड्रॉट हमारा नाउन है। एक एक पहचान लिया है। अभी तो हमने आर्टिकल को तो खोदा ही नहीं भाई, अभी तो हमने वर्ब को खोदा ही नहीं, ये वाला आर्टिकल भी नहीं खोदा है हमने, अभी हमने प्रेपोसिजन भी नहीं खोदा है, अभी हमने आर्टिकल भी नहीं खोदा है। तब जाके हमारा पूरा बोर्ड भर गया है। जब आप अपने साथ प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे या कहीं पर भी प्रैक्टिस करेंगे तब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने जानबूझ के वही क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रखी है कि जिसमें आपका भला हो और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो और रूप की अलग अलग होने चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, द जज जो न्यायाधीश हैं ग्रांटेड द प्रिजनर बेल इन द कोर्ट, कि जज साहब ने जो भी हमारे प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको कोर्ट में बेल दे दी है। मैं कई बार कहता हूं भाई सबसे पहले पहचानिए वर्ब को, किस चीज़ का काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं देने का काम हो रहा है, ग्रांट का काम हो रहा है। तो ग्रांट हमारी क्या हो जाएगी, तो ग्रांट हमारी वर्ब हो जाएगी। चलो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो ग्रांट हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अब वर्ब को कैसे खोदना है इसके लिए भी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ पार्सिंग मेथड की, आप जाकर के वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और आप भी कई बार जानते हैं, मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, वर्ब के इस साइड जो भी हमारा होता है वह हमारा क्या होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और द हमारा क्या हो जाएगा, द हमारा आर्टिकल हो जाएगा, जज हमारा क्या हो जाएगा, जज हमारा नाउन हो जाएगा। इसको भी आपको बखूबी तरीके से करना है, बाकी तो हम आपको बता ही रहे हैं। और भाई साहब तो यहाँ पर द प्रिजनर क्या हो जाएगा, वर्ब से, याद रखिएगा मैं लिख ही देता हूँ, समस्या ही खत्म। वर्ब से हुम का प्रश्न करने पर, हुम का मतलब होता है किससे, वर्ब से हुम का प्रश्न करने पर जो भी हमको मिलता है वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यह प्रिजनर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिजनर हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो, तो प्रिजनर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलो
ऑब्जेक्ट तो है, कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कैदी हमारा जिंदा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो प्रिजनर हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रिजनर हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन हो जाएगा। नाउन कहाँ से लिया गया है, जल्दी से लिखते चलेंगे। नाउन एक लिया गया है लैटिन वर्ड से। तो लैटिन वर्ड है, वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था नोमेन। प्रिजनर यहाँ पर नाउन तो है, कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रिजनर हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन है तो जेंडर कौन सा हो जाएगा। अब कैदी महिला है कि पुरुष, महिला है कि पुरुष है हमको नहीं पता है, तो जेंडर भी हमारा क्या हो जाएगा, जेंडर भी हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। चलो, प्रिजनर हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, कैदी हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ ही गई है। चलिए भाई, आप भी जानते हैं जब कभी भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिंदा है तो नीचे कौन सा केस लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे डेटिव केस लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको उस सब्जेक्ट के साथ भी करना है। तो भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है बेल। बेल भी हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके पहले भी डबल ऑब्जेक्ट आए थे और मैंने आपको बताया था कैसे करना है। उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट भी आपके लिए क्या है, होमवर्क हो जाएगा। तो पीछे वाला तो हम बता ही दे रहे हैं। इन द कोर्ट, इन द कोर्ट भाई साहब क्या हो जाएगा, ये भी हमारे एक प्रकार की ऑब्जेक्ट की वैरायटी है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट और जोड़ दिया जाता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, जिसको क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन लिख देंगे। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई साहब इन हमारा क्या हो जाएगा, इन हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन, द हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। तो बच्चा हमारा कोर्ट, तो कोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, कोर्ट हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा। जब आपने यहाँ पर नाउन लिख दिया है, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होना है। तो भाई साहब नाउन तो है, कहाँ से लिया गया है, नाउन लिया गया है लैटिन वर्ड के नोमेन शब्द से। और मैंने नाउन को भी बखूबी समझाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में नाउन वाली फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो भाई नाउन तो लिख लिया है, कोर्ट कौन सा नाउन हो जाएगा, कोर्ट नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन। अब दिल्ली का हाई कोर्ट है कि इलाहाबाद का कोर्ट है कि लखनऊ वाला है, हमको नहीं पता है। कोर्ट हमारा नाउन है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो कोर्ट हमारा जेंडर कौन सा हो जाएगा, कोर्ट हमारा हो जाएगा न्यूटर जेंडर। तो कोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। तो इतना चिट्ठा लिख लिए, ऑब्जेक्ट लिख लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन लिख लिए, नाउन लिख लिए, लैटिन नोमेन लिख लिए, कॉमन लिख लिए, सिंगुलर नंबर, न्यूटर जेंडर लिख लिया है। यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की कमी है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखेंगे। इतने से बात समझ में आई, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। और याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखेंगे। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को भी हम एक्यूजेटिव केस लिखते हैं। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं, एक्यूजेटिव केस
लिखते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार चले जाइएगा, शुरू से लेकर के अब तक की वीडियो आप देखिएगा, आपकी आधी समस्या तो भाई साहब वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल इसमें समझ में आया होगा। मैं चाहता तो जज का भी करा सकता था, बेल का भी करा सकता था, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सीरीज से देख रहे हैं, अब यह चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आते आते तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रैक्टिस तो वहीं पर हो गई होगी भाई। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। चलिए अभी मैंने क्या किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने अभी पहले 2 जगह होमवर्क दिया था। मैंने आपको 2 जगह होमवर्क दिया था जिसमें आपको केवल सब्जेक्ट ढूंढना था, और एक जगह मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना था। क्यों? सबसे पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या करना है वो भी मैं बता चुका हूं। अगर जिसको कोई समस्या हो जा करके स्टार्टिंग से सीरीज देख लीजिएगा, सब्जेक्ट को कैसे करना है मैंने बता रखा है। और मैंने एक जगह ऑब्जेक्ट आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, ऑब्जेक्ट को भी मैं इसी वीडियो में समझा चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट के साथ कैसे करना है और कैसे लिखना है। वहाँ जाकर आप ऑब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। तो भाई साहब, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि, अरे कहाँ गया, बोल रहा है कि द पीपल कॉल्ड रमेश अ हीरो आफ्टर द एक्सीडेंट। भाई साहब क्या है? एक्सीडेंट। तो यहाँ पर देखिए पहला किसका काम हो रहा है? पुकारने का काम हो रहा है। तो पुकारना हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। चलो भाई साहब, जब ये वर्ब हो जाएगा, द पीपल हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। रमेश हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आ हीरो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आफ्टर द एक्सीडेंट क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन हो जाएगा। अब भाई साहब जो इस वीडियो में पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके मन में आएगा, चलो सब्जेक्ट आ गया, वो वर्ब हम वीडियो देख लेंगे, ऑब्जेक्ट आपने बता दिया है, ये भी कर लेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट कौन सी बीमारी है भाई? मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिनको कोई समस्या हो जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाली अलग वीडियो में भी जाकर दे सकते हैं, या फिर पार्सिंग मॉडल्स के 1 2 3 वीडियो में देखेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हीरो ही रमेश है, रमेश ही हीरो है। जब हमारा गोल गोल चक्कर ऐसे घूमने लग जाए तो पीछे वाला क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। मैंने आपको एक एक बता दिया है कि यह क्या है, और ये भैया पूरा सेंटेंस ही आपके लिए होमवर्क है। तो भाई साहब यह पूरा सेंटेंस ही आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बखूबी कीजिएगा। तो जब तक आप बखूबी नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। अगर रही बात वर्ब की, अगर आप वर्ब भी करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वर्ब वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आप इसको भी आराम से बारीकी से पार्सिंग मॉडल्स आराम से कर सकते हैं। तो चलिए भाइयों, हम क्या क्या करते हैं, ये सेंटेंस भी छोटा है, इसको मैं क्या बताऊं, इसको भी आप कर ही लेंगे, क्योंकि मुझे आपके लिए एक एडजेक्टिव की वीडियो बनानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि यह तो नाउन का पार्ट 4 है। आप पार्ट 1 2 3 देखेंगे, आपका काफ़ी कल्याण हो जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का यह उद्देश्य था कि मैं आपको इतने बड़े बड़े सेंटेंस बता पाऊँ। पहले में मैंने सब्जेक्ट बता दिया था, राहुल बता दिया था, गोल्डन बता दिया था। चलो इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैं पहले मैंने सब्जेक्ट वाला भी आपको करके बता दिया था। राहुल भी हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 था। नहीं दिख रहा तो मार्कर चेंज करते हैं। गोल्ड भी हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो सॉरी, गोल्ड मेडल मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मैंने होमवर्क दिया था कि ये तो पूरा हमारा ऑब्जेक्ट तो है ही। अगर मैं एक एक बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी भी क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए भाइयों, तो मैंने आपको ये करके बता दिया था। तो अगले सेंटेंस में मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वाला आपको होमवर्क दे दिया है, ये तो हमने पूरा करके आपको बता ही दिया था। इसमें भी क्या करना है, आपको सब्जेक्ट करना था, इसको तो मैंने बता ही दिया था। बेल आपको करना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब डबल ऑब्जेक्ट आए थे, एक ऑब्जेक्ट ये था, एक ऑब्जेक्ट ये था, मैं डबल वाला करके बता चुका हूँ। इसमें मैंने एक बताया था, बेल आपको करना ही था, तो मैंने आपको ये बता दिया था। तो इसमें क्या करना था भाई, इसको तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये भी छोटा सा सेंटेंस है, इसको भी आप ही को करना है। तो भाइयों, जो लोगों ने स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं एक सीरीज से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो इसमें आपने देखा होगा मेरी रफ्तार कुछ तेज हुई होगी और मैंने कुछ आपको होमवर्क दे रखे हैं। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में नाउन पार्सिंग मेथड पार्ट 1 बाय दक्ष सर सर्च कीजिएगा, या मेरी ही वीडियो आपको आ जाएगी, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। तब तक के लिए भाई साहब नमस्कार।